क्या आपको पता है फुल शोल्डर कब लेना है, कब हमने माइनस करना होता है? क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आज हम बात करेंगे फुल शोल्डर कब लेना है, कितने नेक के अकॉर्डिंग हमें फुल शोल्डर लेना होता है, कब हमें माइनस करना होता है। तो आज हम फुल शोल्डर के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये वीडियो डिटेल में रहेगा। छोटे नेक, बैन नेक, कॉलर नेक और बोट नेक, प्लैंकेट नेक और जो जितने भी तरह के कॉलर नेक होते हैं सब के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम फुल शोल्डर की बात करेंगे। जैसे कि मेरा फुल शोल्डर है 15 इंच, ठीक है। कई बार तो हम पूरा लेते हैं शोल्डर, कई बार हम 1 इंच माइनस करके भी लेते हैं। तो ये दोनों का अंतर जानेंगे, कब हमें फुल लेना है, कब हम 1 इंच माइनस करके लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए चाहे सूट हो चाहे ब्लाउज़ हो, दोनों में सेम मेथड यूज़ होगा, ठीक है। तो हमें हमेशा देखना होता है कि नेक हमारा कैसा है, नेक का शेप कौन सा है। जैसे कि फ्रंट में एक साइड डीप नेक है और एक साइड छोटा नेक है, वो अलग होगा। जैसे कि हम कर देते हैं फ्रंट में डीप, बैक में स्मॉल, ठीक। और एक होता है फ्रंट में भी पैक और बैक में भी पैक, ठीक है। इसी तरह के ज़्यादातर बनते हैं। और एक तीसरा होता है फ्रंट में बोट नेक, बैक में बोट नेक। या फिर एक कॉलर वाला होता है, फ्रंट में डीप होता है वो और बैक में पैक होता है, ठीक है। इस तरह के ही ज़्यादातर नेक होते हैं जिसमें हम फुल शोल्डर या फिर -1 लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलर नेक, बैन नेक, हाफ कॉलर, फुल कॉलर। जितने भी कॉलर वाले नेक हैं या फिर पैक नेक हैं, पैक मीन्स फ्रंट से भी बिल्कुल ऊपर तक और बैक से भी बिल्कुल ऊपर तक। जब भी हमारे पैक नेक होते हैं, बिल्कुल बंद होते हैं, कॉलर भी बंद में ही आते हैं, वाले सारे हमारे पैक नेक में ही माने जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मेरा शोल्डर 15 इंच है, तो हम यहाँ पे 7.5 लेंगे। जैसे कि मुझे बनाना है राउंड कॉलर, बिल्कुल पैक नेक, फ्रंट से भी पैक, बैक से भी पैक। तो 7.5 मैंने इस तरह से ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ से इंच टेप को रखेंगे। फिर हम इस तरह से आर्मोल लेंगे। तो आर्मोल हम ½ इंच बढ़ा के लेंगे, 8 इंच कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9.5 आ गया। जैसे चेस्ट का साइज़ है, सूट है तो 2 इंच की लूजिंग ऐड होगी। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं फुल शोल्डर के बारे में, ठीक है। अब जैसे कि कॉलर वाला नेक है तो ज़्यादातर नेक की चौड़ाई रहती है 3 इंच तक, 3.5 इतना रहता है। उसके बाद हमें शोल्डर डाउन करना होता है। शोल्डर या तो आप इसे फुल शोल्डर भाग दे दें 12 से, या फिर आप इस तरह से 1 इंच, 1.25 इंच इस तरह से डाउन कर सकते हैं। डाउन करना बेहद ज़रूरी है जब भी आप कॉलर वाली कुर्ती बनाएं या जो भी जितने भी तरह के कॉलर होते हैं, हमें फुल शोल्डर लेना है, ठीक है। तो ये हमें डाउन भी करना है। अब आर्मोल जो है हमारा वो रह गया कितना, 7। ये हम एक बेसिक निशान लगा लेते हैं आर्मोल का। फिर हमें राउंड चेक करना होता है। अब आप कहते हो कि हमें बता दो कि कितना लेना है। गलतियाँ यहीं पे होती हैं आपसे, आपको रट्टा सीखना है। अगर मैंने मान लीजिए बता दिया कि आप 7 ले लो, तो ये 7 जो है किसी का चेस्ट साइज़ यहीं पे ख़त्म हो रहा है, किसी का चेस्ट साइज़ यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो फिर ये 7 जो चेस्ट साइज़ यहाँ जा रहा है उसके लिए ज़्यादा है, और जिसका बिल्कुल ख़त्म यहीं पे हो रहा है उसके लिए तो ये कम है। तो बात ये दोनों के लिए अलग अलग बैठेगी। चाहे आप सेम 7 इंच का रखोगे तो हैवी चेस्ट का आर्मोल ऐसे भी बढ़ रहा है और ऐसे भी बढ़ रहा है। पता है आर्मोल क्या है ना, आप पूछते हो कितना लें कितना लें, ये तो आपको बेसिक निशान लगाने हैं। फिर आपको राउंड चेक करना है। आप सोचो कि भाई एक किसी ने बता दिया इतना ले लो हो जाएगा, फिर आपका गलत होना ही है गलत, क्योंकि चेस्ट साइज़ सबका अलग है। आर्मोल जो है हमारा वो ऐसे में भी बढ़ रहा है और ऐसे में भी बढ़ रहा है। तो आपको ये एक बेसिक निशान लगा लेना है, किसी से कुछ नहीं पूछना। जैसे मैंने 7 इंच लगा लिया, मुझे नहीं पता अभी ये कितना आएगा कितना नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें आर्मोल की गोलाई करनी है। और जब भी हम छोटे नेक की गोलाई करते हैं तो क्या करते हैं, सेंटर निकालेंगे आर्मोल का। ये क्या हो गया, फ्रंट क्रॉस, ठीक है। जितने भी फुल शोल्डर वाले होते हैं कपड़े उसमें हम क्या करना है, 7.5 है तो यहाँ पे 1 इंच कम कर दो, 6.5 कर लो, ठीक है। आपको 1 इंच ज़्यादा लग रहा है तो 1.25 इंच भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर नेक हमारा यहाँ से खुल रहा है तो हम ये
उतना ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन नेक हमारा बिल्कुल नहीं खुल रहा है तो हम उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गोलाई कर देंगे। ये लेना क्या होता है ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर जितना है क्या हमारा ये हिस्सा उतना होता है, नहीं होता है ना, थोड़ा सा इस तरह का होता है हमारा शरीर, तो वैसे ही लगाएंगे निशान। अब यहाँ से हमने कॉर्नर से इस तरह से रखना है, ठीक है, लेकिन यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसा ले आएंगे। ये हमें इसीलिए तो हमें करना पड़ता है, कर्व स्केल को हम इस तरह से घुमाते रहेंगे जब तक हमारी शेप अच्छे से नहीं आ जाता। ऐसे करके ये आएगा हमारा शेप। जब भी हम बैन नेक बनाएंगे, कॉलर वाली बनाएंगे, हाई नेक बनाएंगे, छोटे नेक बनाएंगे। अब आप यहाँ पे ही गोलाई कर सकते हो बैक आर्मोल की, यहाँ से लेके ऐसे करके, लेकिन फिर पता क्या करते हैं हम, इस तरह से कर देते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आता गोलाई करना तो वो इस कॉर्नर पे कर सकता है, यहाँ से इस तरह से 1.5 इंच के करीब गोलाई होगी तो आप कर सकते हो। फ्रंट की हो गई, बैक की आप इसके ऊपर गोलाई कर दें, ये ऐसे आ जाएगी बैक की गोलाई, ठीक है। ये गोलाई ज़्यादातर इस तरह से करते हैं, पर मैं किसी किसी में थोड़ा सा बाहर जाके जो गोलाई करती हूँ वो क्यों करती हूँ, अगर किसी का इस पॉइंट पे फैट बहुत ज़्यादा है, खिंचाव हो रहा है और बिल्कुल कलाई तक स्लीव्स पहन रहे हो, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से गोलाई करनी होती है, ये बाहर की ओर जाके, ताकि यहाँ पे स्पेस हमें मिल जाए और फिर हम जब गोलाई करेंगे तो ये ऐसे वाली आएगी, ऐसे वाली, समझ रहे हो। तो गोलाई पे तो अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और हम क्या करेंगे, इस तरह से आर्मोल चेक करते हैं। फिर ये चाहे 7 पे आए, 8 पे आए, 5 पे आए, 6 पे आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो लेंथ है आपको अंदाजे से लगानी है, वरना आपको कभी नहीं आएगा। आप कितने भी चार्ट देख लो, यहाँ से आपको राउंड चेक करना है बस। जैसे कि मेरा आर्मोल 8 है तो मेरा ये 8.5 आ रहा, परफेक्ट आ रहा है, क्योंकि आधा इंच मेरा यहाँ भी तो जाना है ना सिलने के लिए, तो मुझे टोटल 8.5 ही चाहिए था, तो मेरा 8 आएगा, क्योंकि मुझे इतना ही चाहिए। तो ये मेरा, ये मत सोचो कि मैंने जानबूझ के कोई परफेक्ट साइज़ लगाया, ये मेरा ऑटोमेटिक आ गया है, बिकॉज़ मुझे प्रैक्टिस है शायद इसलिए। लेकिन ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो, हमें इस राउंड पे जाना है कि ये हमें कंप्लीट करना है। नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है, थोड़ा नीचे ले आओ लाइन को, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, इस और बड़ा हो रहा है तो थोड़ा इसे ऊपर ले जाओ, समझ रहे हो। तो मेरे को ये बताना था कि फुल शोल्डर हम कब लेते हैं, जब हमारा कॉलर नेक है या प्लैंकेट नेक है, जितने भी 4-5 तरह के जितने कॉलर हैं उसमें ये लेना है आपको। चाहे हाई नेक बनाओ, आगे से 2 इंच, पीछे से भी 2 इंच, ठीक है, कुछ भी बनाओ आपको ये लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये पैक नेक हो गया, कॉलर नेक, दोनों एक ही जैसे करने हैं। अब बात आती है फ्रंट से डीप, बैक से थोड़ा सा 3 या 4 इंच का, ठीक है। एक साइड क्या हो गया, डीप हो गया। उसके लिए क्या करना है मैं इसी पे बता दे रही हूँ आपको। यहाँ से हमने शोल्डर लिया, अगर फ्रंट में डीप है और बैक में छोटा है, चाहे बैक में डीप है और फ्रंट में छोटा है, तो आपको क्या करना है, फुल शोल्डर -1, जैसे मेरा आएगा 14 इंच पे। तो अब मैं यहाँ पे कितना लगाऊंगी, अगर मुझे बोट नेक पहनना है तो 7, और यहाँ पे वही 7.5 लगाऊंगी मैं, इस तरह से। फिर सेम वही गोलाई करनी है और आपको ये डाउन करना है 0.25 इंच या 1 इंच। हमारी बोट नेक की चौड़ाई वही रहती है 4 इंच के करीब, ठीक है, इस तरह से आती है। तो हमें ये डाउन तो करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। गोलाई सेम ऐसी होगी जैसे कि यहाँ पे हुई है ना, 1 इंच अंदर आके सेंटर निकाल के, सेम गोलाई करनी है। ये ध्यान रहे, 1 साइड डीप और 1 साइड पैक, ठीक है। और इसमें बोट नेक भी सेम होगा। बोट नेक अगर दोनों साइड बना रहे हो तो फुल शोल्डर -1 करना होगा, ठीक है। 2 तरह के कवर कर दिए, फ्रंट में डीप, बैक में पैक, ये इस वाले में आएगा, ठीक है, बोट नेक वाले में। फ्रंट पैक, बैक पैक सेम इस तरह से करना है, फ्रंट में डीप, बैक में स्मॉल, इस तरह से करना है। तो कहने का मतलब है फुल शोल्डर हमें कब लेना है, जब भी हम कॉलर नेक, प्लैंकेट नेक, जितने भी छोटे छोटे से बनाने उसके लिए, क्योंकि खिंचाव होगा वरना। और इस वाले में 1 इंच माइनस करना है, क्योंकि बोट नेक भी दोनों साइड पे ओपन हो रहा है, थोड़ा तो खुल ही रहा है ना, उस हिसाब से। और एक साइड डीप है तो भी एक नेक खुल रहा है हमारा, उसके हिसाब से लेंगे। सेम ऐसे करना होता है, फ्रंट में डीप, बैक में स्मॉल, ये वाली गोलाई पे जाएंगे। फिर दूसरा फ्रंट में
पैक, बैक में पैक, इस गोलाई के साथ जाएंगे, इस शोल्डर के साथ जाएंगे। फिर फ्रंट में बोट नेक, बैक में बोट नेक, इस तरह की शोल्डर के साथ जाएंगे। फिर फ्रंट में डीप, बैक में पैक, उसमें भी ये वाला जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है ना, गले खुल रहे हैं, बोट में भी, डीप में भी, सब में। लेकिन जो कॉलर वाले पैक हैं उनमें नहीं खुल रहे हैं, तो ये हम इसके साथ जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। तो आपको समझ में आया कि फुल शोल्डर हमें कब लेना है, जब हमारा नेक ना आगे खुल रहा है ना ही पीछे खुल रहा है। खुलने का मतलब जब ये इस तरह से चौड़ा हो रहा है या डीप हो रहा है, तो हमें फुल शोल्डर लेना है। अगर आपका कॉलर है फ्रंट में, बैक में भी बंद है, बिल्कुल यहाँ तक है, कॉलर में तो बंद ही होता है, राइट। चाहे कोई भी कॉलर बना लो, 4-5 तरह के कॉलर होते हैं, कोई भी कॉलर बना लो, फुल शोल्डर लेना है आपको, डाउन भी करना है। और ये होता है फ्रंट क्रॉस। अभी ध्यान से देखो, यहाँ से अंदर क्यों लेते हैं गोलाई, ये जितना है, जितनी ये वाली चौड़ाई जितनी है, क्या यहाँ पे भी उतनी है? नहीं है ना। ऐसे 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 जा रही है हमारी शेप, तो वैसे ही करना पड़ेगा जैसे कि शेप जा रही है हमारी। ठीक है, तो फ्रंट क्रॉस इसलिए लेना ज़रूरी होता है। 1 इंच अंदर आके गोलाई कर लो, ज़्यादा नापने की झंझट मत करो, क्योंकि हर किसी को नापना नहीं आता है फ्रंट क्रॉस, अच्छे अच्छे टेलरों को भी नहीं आता है नापना। तो आप जितना यहाँ ले रहे हो उसका 1 इंच अंदर चले जाओ, गोलाई कर दो सेंटर निकाल के, बस। उसके बाद बोट नेक में आपको फुल शोल्डर -1 करना है। एक साइड ये डीप है जैसे मैंने पहना, और एक साइड बंद है, बिल्कुल पैक है, तो हमें फुल शोल्डर -1, क्योंकि ये तो हमारा खुल रहा है ना आगे की साइड, उस हिसाब से। तो यहाँ पे 1 साइड पैक है, 1 साइड डीप है, तो इसमें भी हमें बोट नेक वाले की तरह फुल शोल्डर -1 करना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फुल शोल्डर कब लेना है, 1 इंच माइनस कब करना है। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई कैसे करना है, कब माइनस करना है, कब नहीं करना है, कभी आप माइनस करते हो कभी नहीं करते हो। तो मैं नेक के ऊपर करती हूँ, क्योंकि कई बार मैंने कटिंग शेयर की होती है आपके साथ, स्टिचिंग नहीं, तो आपको नहीं पता कि मैंने फ्रंट में डीप बनाया है, क्या बनाया है, तो उस हिसाब से मैं करती हूँ। एक कमेंट बहुत आता है कि मैम कभी आप अंदर की ओर गोलाई कर रहे हो, कभी हल्का सा बाहर आके, तो वो भी नेक के अकॉर्डिंग होता है। अगर यहाँ पे मान लो बी नेक बना दिया, बिल्कुल स्ट्रेट वाला भी, तो उसे तो खुलने की जगह ही नहीं मिल रही है, यहाँ से स्पेस नहीं मिल रहा, तो उसमें हम ज़्यादा नहीं कर सकते, यहाँ पे स्पेस चाहिए फिर हमारे लिए, नहीं तो मूवमेंट नहीं होंगे हाथ हमारे, तो उस हिसाब से करना होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अंतर होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कई बार हम स्टिचिंग के समय भी उसको सेट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। बाकी मैंने जो आपको गोलाई बताई है ऐसे ही करनी है, अंदर की ओर आके इन चारों पैटर्न में अंदर की ओर आके गोलाई करनी है आपको। ठीक है, बैक साइड से ज़्यादा होना चाहिए ये बैक क्रॉस, वरना खिंचाव होगा इस तरह से, क्योंकि हाथ जो है वो आगे की ओर कर रहे हैं। क्या हम पीछे करके काम करते हैं या पीछे को घुमाते हैं? नहीं ना, आगे की ओर मूवमेंट हो रहे हैं, तो ये देखो खिंचेगा। अगर यहाँ पे बैक में कपड़ा नहीं होता तो ये खिंचता इस तरह से। आई थिंक मैंने आपको प्रॉपर क्लियर कर दिया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा तो डीप नेक के ऊपर बात करेंगे कि डीप नेक में कैसे शोल्डर माइनस करना है। बाकी मैंने एक सेकंड चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, डीप नेक में कितना शोल्डर माइनस करना चाहिए और आर्मोल चेस्ट के अकॉर्डिंग कितना लें। तो चेस्ट साइज से भी आप आर्मोल निकाल सकते हैं, लेकिन राउंड तो आपको नापना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, और आज मैंने एक सेकंड चैनल पे मुसावा गुप्ता ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग डाली है, आप उसे भी देखना, 3 बजे आएगा। ठीक है, और देखना 3 बजे आज आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना अच्छा लगा हो ये आइडिया मेरा समझाने का तरीका, तो वीडियो को लाइक शेयर तो करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।